हाय गाइस, इसमें हम बाय एंड सेल स्टॉक सीरीज का दूसरा सवाल सॉल्व करेंगे जिसमें इनफाइनाइट ट्रांजैक्शंस अलाउड हैं। पिछले सवाल और इस सवाल में ये फर्क है, उसमें एक ट्रांजैक्शन अलाउड थी, एक ही बार बाय करके एक ही बार सेल कर सकते थे। इसमें आप जितनी मर्जी बार बाय करें, जितनी मर्जी बार सेल करें, और आपको बताना मैक्सिमम कितना फायदा कमा सकते हैं। मतलब आपको शेयर के प्राइसेस दिए गए हैं, ठीक है, अलग अलग तारीख के ऊपर, और ट्रांजेक्शन आप इनफाइनाइट कर सकते हैं, जितनी मर्जी बार बाय करें, जितनी मर्जी बार सेल करें, आपको बताना मैक्सिमम कितना फायदा प्रॉफिट कमा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये मैंने शेयर का ग्राफ ड्रॉ कर रखा है। इधर प्राइस है, प्राइस को भी बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है। आपको बताना मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है अगर इनफाइनाइट ट्रांजेक्शन अलाउड हो। तो बस क्वेश्चन में एक खास बात ये है, आप ना ऐसी ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते बाय बाय सेल सेल। मतलब ये इससे पता है क्या होगा, एक ट्रांजेक्शन दूसरी पर ओवरलैप कर गई। मतलब आज खरीद के एक ट्रांजेक्शन ये है और फिर दूसरी ट्रांजेक्शन ऐसे नहीं कर सकते कि इसी के अंदर ये बाइंग डेट और ये सेलिंग डेट हो, ऐसा नहीं कर सकते। BBSS नहीं हो सकता, BS हो सकता है। एक ट्रांजेक्शन क्लोज होने के बाद दोबारा एक ट्रांजेक्शन कर लें, दोबारा एक ट्रांजेक्शन कर लें, ये अलाउड है। ऐसा नहीं कर सकते ये वाला बाय इस दिन सेल होगा और इसके बीच में एक बाय आगे सेल हो रहा है, या ये वाला बाय इस दिन सेल होगा और एक बाय इसके अंदर यहाँ सेल हो रहा है, ये अलाउड नहीं है। ट्रांजेक्शन ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए, ये कंस्ट्रेंट है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो देखिए व्हाट वाई हाउ एनालिसिस करेंगे हम इसका, कि क्या करना है, क्यों करना है और कैसे करना है। देखिए क्या करना है, आप ना हर अपस्ट्रोक को गिन लीजिए। जैसे कि ये यहां का मुनाफा कमाइए, यहां का मुनाफा कमाइए, यहां का मुनाफा कमाइए, ये मुनाफा कमाइए, ये भी ना छोड़िए, ये भी ना छोड़िए, ये भी ना छोड़िए। मतलब जितनी बार लगातार ऊपर जा रहा हो ना, वो सारा प्रॉफिट कलेक्ट करना है। ये भी कलेक्ट करना है, 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 ये भी कलेक्ट करना है। जब तक ऊपर 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 जा रहा है कलेक्ट करना है आपको। ठीक है, तो जितने भी अपस्टॉक्स हैं, मतलब आप काउंटर ये कह सकते हैं कि यहां खरीद के सीधा यहीं बेच दे, तो यहां खरीद के सीधा यहां बेचते तो भैया आपको फायदा केवल इतना होता, केवल इतना फायदा कमा पाते आप, ये जो इतना फायदा कमा पाते। लेकिन ये फायदा ये इतना कमा लीजिए, फिर ये वाला फायदा भी कमा लीजिए, फिर ये वाला फायदा भी कमा लीजिए, और फिर ये वाला फायदा भी कमा लीजिए। तो इस और इसका प्रॉफिट ओवरऑल इससे तो बहुत ज्यादा होगा। ठीक है ना, तो मतलब आपको क्या करना है, जितनी बार लगातार ऊपर जा रहा है, जितनी बार लगातार ऊपर जाना, वो सारे फायदे कलेक्ट करने हैं। व्हाट इसका यही है कि जहां भी आपको अपस्ट्रोक्स दिखाई दें, ये लगातार अपस्ट्रोक्स हैं, ये कलेक्ट करना है सारा। फिर एक तो डाउन स्ट्रोक है, छोड़ो इसे, लगातार अपस्ट्रोक्स है, कलेक्ट करो प्रॉफिट को। फिर ये तो डाउन स्ट्रोक्स हैं, छोड़ो इसको, यहाँ से अपस्ट्रोक शामिल है, यहाँ तक अपस्ट्रोक्स हैं, बराबर को भी अपस्ट्रोक मान लो, कलेक्ट करो इसे। डाउन स्ट्रोक को छोड़ो, ये अपस्ट्रोक्स हैं, कलेक्ट कीजिए इस प्रॉफिट को। ये अपस्ट्रोक है, कलेक्ट करो, यहाँ भी मुनाफा होगा, क्योंकि अब ये देखो सारी मतलब सारी ट्रांजेक्शन्स कंटेन्ड है। मतलब कोई भी ओवरलैपिंग ट्रांजेक्शन नहीं है। बाय सेल बाय सेल बाय सेल बाय सेल बाय सेल बाय सेल बाय सेल। ठीक है ना, इसमें खास चीज देखो, बाय ना हमेशा एक डिप के बाद है और सेल हमेशा एक डिप से पहले है। शुरुआत में बाय, तो इस डिप से जस्ट पहले सेल है, तो पहला बाय यहां खत्म हो गया। फिर यहां से बाय किया, अगला जब जैसे ही डिप आया उससे जस्ट पहले सेल कर दिया। डिपों में कुछ पार्टिसिपेट नहीं, यहां तो फायदा ही नहीं हो सकता। फिर जब अपस्ट्रोक स्टार्ट हुए, यहां से बाय किया था, तो जैसे अगला डिप आया यहां सेल है, अगला डिप सेल है, उसका बाय ये था। ये डिप है तो सेल था, ये डिप है तो ये था। इसके लिए कोई डिप आया ही नहीं, तो लास्ट वाला हमने यहां से इकट्ठा किया प्रॉफिट, इसलिए कोई डिप नहीं आया ना, तो फिर लास्ट वाला भी एक सेलिंग पॉइंट है, उसको अलग से डील करना पड़ेगा। तो आपको सारे, आपके पास जितने भी अपस्टॉक्स हैं सारे कलेक्ट करने होंगे। तो देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, ठीक है ना। पहले वाले दिन को, शुरुआत में पहले वाले दिन को मैंने बाइंग का डे भी मान लिया और सेलिंग का डे भी मान लिया। अब अगले दिन रेट ऊपर जा रहा है, तो मैंने बोला बाइंग तो उसी दिन रहने दो, सेल की डेट आज बना लो। फिर अगर दोबारा रेट ऊपर जा रहा है, तो मैंने बोला आज भी सेल नहीं करते, यहां ले गया अपनी सेलिंग डेट को। फिर अभी भी रेट ऊपर जा रहा है, तो मैंने कहा आज भी बाय नहीं करते, सेलिंग डेट को यहां ले आया। अब ड्रॉप हो गया, तो अब इस प्रॉफिट को कलेक्ट कर लेते हैं। पहले कैसे, सेल माइनस बाय प्राइस करके प्रॉफिट को कलेक्ट कर लो, ये वाला प्रॉफिट कलेक्ट कर लो, और क्योंकि अब रेट डिप हुआ है ना, तो अपना बाय और सेल दोनों उठा के यहां रख दो। ठीक है,
बाय और सेल यहाँ रख दिए, पिछला प्रॉफिट कलेक्ट कर लिया है। अब रेट ऊपर जा रहा है, रेट ऊपर जा रहा है ना, तो आप बाइंग को नहीं छुएंगे, बाइंग तो सस्ती रहने देंगे, सेलिंग को ऊपर ले जाएंगे। रेट फिर ऊपर जा रहा है, यहाँ ले आइए। आगे रेट फिर ऊपर जा रहा है तो सेलिंग को फिर बढ़ा दीजिए। रेट फिर ऊपर जा रहा है, सेलिंग को बढ़ाइए। हर पॉइंट पे मैं एनालाइज कर रहा हूँ, क्या ये पिछले वाले से ज्यादा है तो सेलिंग डेट मूव होती रहती है। सेलिंग डेट यहाँ आ गई, फिर रेट ज्यादा है तो सेलिंग डेट और ऊपर आ गई। अब एक बार ये कम है, तो अगर ये कलेक्ट नहीं किया ना तो इससे आगे दिन प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो इस प्रॉफिट को कलेक्ट कर लें, प्रॉफिट को कलेक्ट कर लें। जैसे ही डिप आया तो पुराना प्रॉफिट कलेक्ट कर लें, पुरानी बाइंग का, और इस डेट को बाइंग और सेल दोनों बना लें। अब दोबारा डिप आ गया तो ये वाला बाय सेल आपको कोई प्रॉफिट दे ही नहीं सकता। सेल तो बढ़ नहीं पाएगा, सेलिंग डेट बढ़ नहीं पाएगी। मतलब इस दिन को तुम यहां मैप थोड़े करना चाहोगे, थोड़ा प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो जब तक डिप चल रहा है तो बाय और सेल दोनों मूव करेंगे। फिर डिप है, बाय और सेल आपके दोनों आगे सरका दिया आपने कि डिप चल रहा है लगातार। फिर डिप है तो आपको पता है कि कोई ट्रांजेक्शन हो नहीं पाएगी, डिप पे थोड़ी ट्रांजेक्शन हो पाती है। अब इंक्रीमेंट है तो हम सेलिंग को अकेले बढ़ा लेंगे। इंक्रीमेंट है, सेल अकेला ऊपर चले गया। इंक्रीमेंट है, जब तक इंक्रीमेंट आता रहेगा सेल आगे बढ़ता रहेगा। इंक्रीमेंट या बराबर रेट, सेल इंक्रीमेंट दिख रहा है आगे दोबारा से तो सेलिंग यहां पहुंच गई। बराबर दिख रहा है तो सेलिंग को आगे जाने दो। बराबर पे प्रॉफिट कम नहीं हो रहा, बराबर प्रॉफिट कम नहीं हो रहा, बढ़ सकता है। अगर दोबारा से ऊपर, यहां से आगे दोबारा ऊपर चले जाए तो प्रॉफिट बढ़ सकता है। कम नहीं हो रहा तो हम सेलिंग को आगे बढ़ा ले गए। अब डिप आ गया, डिप आ गया मतलब पहले ये प्रॉफिट कलेक्ट करो, मतलब इस सेल में से इस बाइंग को माइनस करो, और डिप का मतलब है बाय और सेल को आगे मूव करो। बाय भी, जब भी डिप आती है तो बाय और सेल दोनों मूव करते हैं। जब इंक्रीमेंट आता है तो सिर्फ सेल मूव करता है, तो सेलिंग डेट मूव करती है। ये सेल आगे यहां चला गया। अब दोबारा इंक्रीमेंट है तो सेलिंग डेट को और ऊपर ले जाऊंगा। फिर दोबारा इंक्रीमेंट है तो सेलिंग डेट को यहां ले जाऊंगा। अब डिप है तो पहले इस प्रॉफिट को कलेक्ट करूंगा, सेल माइनस बाय करके। बाय और सेल को इस टाइम पर तुम हाउ पढ़ रहे हो, बाय सेल को यहां ले गए। इंक्रीमेंट है, सेल को आगे ले गए। डिक्रीमेंट है, प्रॉफिट कलेक्ट किया, बाय और सेल को अगले पॉइंट पे रख दिया। जब भी डिप आएगा तो बाय और सेल दोनों मूव करेंगे, ठीक है। इंक्रीमेंट है, सेल आगे बढ़ाइए। डिक्रीमेंट है, पहले प्रॉफिट कलेक्ट करें। जब भी डिक्रीमेंट आता है तो क्या करते हो, प्रॉफिट कलेक्ट करते हो और बाय और सेल को उठा के आगे रख देते हो। इंक्रीमेंट है तो सिंपल काम, सेल को बढ़ाइए। इंक्रीमेंट है, सेल को बढ़ाइए। सेम रेट है, सेल को बढ़ाइए। इंक्रीमेंट है, सेल इक्वल पे क्यों बढ़ाएं, क्योंकि इक्वल के बाद इंक्रीमेंट आ सकता है। डिक्रीमेंट आ गया तो कलेक्ट कर लेते। इंक्रीमेंट है तो सेल को यहां ले आए। अब और कुछ नहीं है तो लास्ट बाय और सेल के पेयर के प्रॉफिट को कलेक्ट कर लें, ठीक है। डिक्रीमेंट आ जाता तो बाय सेल को आगे रख लेते। मतलब जैसे ही डिप आता है ना, मैं बाय सेल को उठा के आगे रख देता हूं, बाय को भी सेल को भी। जब तक इंक्रीमेंट आता रहता है अकेला सेल 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 बढ़ते रहता है। जब डिप आता है तो पुराने बाय सेल को सेटल करता हूं और अगले स्पॉट पे बाय सेल रख देता हूं, ठीक है। तो ये मैंने आपको व्हाट समझा लिया, हाउ कोड से पता लगेगा। वाई डज इट वर्क। देखो अगर ऐसा भी रेट होता ना, ऐसा भी शेयर चलता, तो ये स्ट्रैटेजी आपको पैसे बनाने में मदद करती है। देखो शुरुआत से लेकर लास्ट तक इवेंचुअली कोई फायदा हुआ नहीं है, लेकिन बंदा शुरुआत में इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकता है, इसमें भी पार्टिसिपेट करता है, इसमें भी पार्टिसिपेट करेगा, इसमें भी पार्टिसिपेट करेगा। तो हर बाय सेल के अंदर अगर वो पार्टिसिपेट करेगा तो फायदा कमा सकता था हर ट्रांजेक्शन के ऊपर। जब तक बढ़ता रहे तो सेल को बढ़ाता रहे, जैसे डिप आए कलेक्ट करे और इसको यहां रख दे। अब ये बढ़ रहा है तो सेल को यहां ले गया। डिप आया, इसको कलेक्ट किया, बाय सेल यहां रख दिए। बढ़ रहा है, सेल को आगे ले गया। घट गया, कलेक्ट किया, बाय सेल को यहां रख दिया। बढ़ रहा है, सेल को आगे ले गया। घट रहा है, कलेक्ट किया, बाय सेल यहां रख दिए। बढ़ रहा है, सेल को आगे ले गया। घट रहा है, कलेक्ट किया, बाय सेल यहां रख दिया। तो आप सारों में पार्टिसिपेट कर पाओगे। तो इसका वाई ये है, यू डू नॉट वांट टू लूज एनी अपॉर्चुनिटी टू मेक प्रॉफिट्स, ठीक है। लेट अस से ऐसा ग्राफ होता, ऐसे ऊपर जाके फिर नीचे ही जाते रहता, फिर नीचे ही जाता रहता और थोड़ा सा ऊपर आता और फिर दोबारा नीचे जाता रहता, ठीक है। तो इसमें भी आप फायदा कैसे कमा सकते हो, यहां और यहां फायदा कमा सकते हो। तो जितने भी अपस्ट्रोक्स है ना, दोज अपस्ट्रोक्स आर अपॉर्चुनिटी फॉर मेकिंग प्रॉफिट। तो यू वांट टू कैश इन ऑल द अपस्ट्रोक्स, ठीक है। सारे अपस्ट्रोक्स में तुम पैसा कमा सकते हो। तो एक अपस्ट्रोक, एक कंटिन्यूअस अपस्ट्रोक की स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट पता करो, उस प्रॉफिट को कलेक्ट करो और फिर अगले अपस्ट्रोक में पार्टिसिपेट करो। इफ यू पार्टिसिपेट इन ऑल द अपस्ट्रोक्स, बिकॉज यू हैव इनफाइनाइट ट्रांजैक्शंस अवेलेबल, तो यू कैन मेक गुड फ्रॉम ऑल द अपस्ट्रोक्स, ठीक है। अब इसका वाई लिखते हैं, आई थिंक हाउ और व्हाट क्लियर होगा। वाई लिखते हैं, हाउ लिखते हैं। हाउ लिखने के बाद दोबारा इसको कोड को देखेंगे एक बार, तो आपको कुछ ज्यादा समझ में आएगा।
तो ये मैंने बनाया स्कैनर, ये मैंने बनाया एरे, तो मेरे पास प्राइसेस आ गए। तो मैंने देखिए क्या रखा, शुरुआत में मेरी बाइंग डेट भी 0 है, मेरी सेलिंग डेट भी 0 है, और मेरा प्रॉफिट भी 0 है। ठीक है, अब हमने ये लूप लगाया, i इक्वल टू 1 से ये लूप लगाया। ठीक, शुरुआत वाली डेट को मैंने बाइंग डेट भी मान लिया, सेलिंग डेट भी मान लिया, और एरे डॉट लेंथ तक मैं जा रहा हूँ। तो मैं देख रहा हूँ क्या आज का रेट कल के रेट से ज़्यादा या उससे बड़ा है, ज़्यादा या उसके बराबर है, मतलब क्या इंक्रीमेंट हो रहा है। अगर इंक्रीमेंट हो रहा है ना तो सिर्फ सेल्स डेट बढ़ जाएगी, सेलिंग डेट को बढ़ाओ, मतलब अभी तो रेट ऊपर जा रहा है, बेचेंगे थोड़ी। जैसे ही आपको देखेगी रेट नीचे हो रहा है, मतलब इसका एल्स ये कहता है कि रेट नीचे हो रहा है, एरे ऑफ आई 1 से कम है, तो पुराना प्रॉफिट कलेक्ट कर लो। कैसे? एरे ऑफ सेलिंग डेट माइनस एरे ऑफ बाइंग डेट। ठीक, ये प्रॉफिट तो आपने कलेक्ट कर लिया, प्रॉफिट प्लस, तो पुराना प्रॉफिट आपने कलेक्ट कर लिया। और अब बाय डेट और सेल डेट आज की बना दो, बाय डेट इक्वल टू सेल डेट इक्वल टू आई। ठीक है, इतना सा कोड है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, लास्ट में प्रॉफिट हो कर दें। तो मैं एक बार कैलकुलेट करके देख लूं कि अपना आंसर 3123 के लिए क्या लाता है। तो ये कोई प्रॉफिट नहीं ला पाया। अच्छा, मैं एक कमी कर गया, लास्ट में भी तो सेटल करना है इसको, जो सबसे लास्ट वाला स्ट्रोक रह जाता है, एक स्ट्रोक में जो भूल गया, पूरे लूप के बाद जैसे ये जो लास्ट था, एंड था, इसके बाद तो कोई डिप आया ही नहीं, तो ये वाला प्रॉफिट कलेक्ट नहीं हो पाएगा, इसको अलग से सेटल करना होता है। तो लूप के बाद ये हमने सेटल किया। लेट्स सी, इसे सबमिट करके देखते हैं। तो करेक्ट आंसर आ रहा है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार एनालाइज कराना चाहता हूँ ये वाला फॉर लूप। मेरे साथ एक बार इसे एनालाइज कर लें, देखिए कैसे काम कर रहा है। शुरुआत में आपने बाय और सेल डेट इसको रखा था, ठीक है। अब ये देखो ना, आई -1 से ज़्यादा है, तो आपने सेल को उठा के यहाँ ले आए, ज़्यादा है दोबारा से सेल को उठा के यहाँ ले आए, ज़्यादा है सेल को उठा के यहाँ ले आए। अब कम है, आई -1 से कम है, एल्स में आए, तो पुराना प्रॉफिट कलेक्ट किया सेल में से बाय को माइनस करके, और फिर बाय और सेल दोनों ही उठाकर यहाँ ले आए। फिर दोबारा से इस पॉइंट पर ज़्यादा है तो सेलिंग बढ़ा दी, ज़्यादा है सेलिंग बढ़ा दी, ज़्यादा है सेलिंग डेट 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 बढ़ा दी। डिप है तो सेलिंग में से बाइंग को माइनस किया, मतलब प्रॉफिट कलेक्ट किया, मतलब ये गोला बनाया, और बाय सेल को यहाँ ले आए। ठीक है, अब दोबारा कम है, तो इस बार जब तुम एल्स में ही आओगे इस बार भी, तो सेलिंग माइनस बाइंग करोगे तो आपको 0 मिलेगा, क्योंकि दोनों सेम जगह पर हैं, और बाय सेल आगे आ गया। फिर कम है तो बाइंग सेल यहां पर आ गया, फिर कम है तो बाइंग सेल यहां पर आ गया, बाय एंड सेल। फिर कम है तो आप एल्स में ही आए, आपने सेल में से बाय माइनस किया, आपको कोई प्रॉफिट नहीं मिला एक्स्ट्रा, और आपका बाय सेल यहां आ गया। अब बढ़ रहा है तो आप अकेले सेल को ऊपर ले गए, बढ़ रहा है सेल को ऊपर ले गए, बढ़ रहा है सेल ऊपर, बढ़ रहा है सेल ऊपर, बढ़ रहा है सेल ऊपर, बराबर है तो भी सेल आगे। अब डिप आया तो आपने सेल में से बाय को माइनस किया, आपको पुराना प्रॉफिट मिल गया, और आपने बाय और सेल दोनों को आगे मूव कर दिया। ठीक है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इस तरह से आपने सारा कलेक्ट किया। मैं उम्मीद करता हूं आपको व्हाट समझ में आया होगा कि क्या करना है। करना क्या है, जब तक रेट ऊपर जा रहा है तो कलेक्ट करना है। आपको हाई समझ में आ गया होगा, हाउ समझ में आ गया होगा कि हमने करा कैसे। वाई मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप ध्यान से सोचेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे। भाई ऐसे ऐसे भी है ना, अगर रेट ऐसे ऐसे भी है तो यू वांट टू पार्टिसिपेट इन ऑल द हाईज, ऑल द अपस्ट्रोक्स। अगर मान लो ज्यादातर नीचे जा रहा है, ये ऐसे लगातार नीचे जा रहा था, लेकिन एक बार को ऊपर आया, फिर नीचे जा रहा था, और एक बार को ऊपर आया, फिर नीचे जा रहा था, एक बार को ऊपर आया, तो तुम इन सब को, ये सारी अपॉर्चुनिटीज को गंवाना नहीं चाहोगे, इनमें आप प्रॉफिट कमा सकते थे। ठीक है, ये लास्ट में यहां आप प्रॉफिट कमा सकते थे। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। मिलते हैं अगले सवाल में। थैंक यू वेरी मच।